नीतीश कुमार तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे ना कि इंडिया गठबंधन मुझे संयोजक बना देगा, है ना। बीच में राहुल गांधी की सांसदी थोड़े समय के लिए चली गई थी तो पलटू राम को लोगों ने चढ़ा दिया था कि हुजूर अब तो आप ही प्रधानमंत्री का चेहरा हैं, अब तो मोदी जी के आप ही विकल्प हैं। तो ये सब सोच के ये आए थे इंडिया गठबंधन में। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन की 3-4 बैठकें हुई पटना में, बंगलोर में, बम्बई में, दिल्ली में। नीतीश कुमार को तो कुछ मिला नहीं, बाबा जी का ठुल्लू जिसको कहते हैं कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो ये तो बेचारे अपना फ्रस्ट्रेशन में चले गए, तो मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन पलटू राम तो पलटू राम है, अपने डीएनए से मजबूर है, तो इसलिए वो छोड़ के गए। और इंडिया गठबंधन इससे मतलब कमज़ोर हुआ है, ये मैं नहीं मानता। जो सम्राट चौधरी कल तक कहते थे कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश को उखाड़ दूंगा, आज पगड़ी बांध के नीतीश के डिप्टी बने हुए। देखिए लोग शर्म निरपेक्ष नेता है ना। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, निर्लज्ज लोग हैं। कब बात बदल दें, कब पलटी मार दें, इन लोग को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है। बस कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो चुनावी माहौल अभी हुआ है, मतलब उलटफेर की सरकार जो चल रही है, हाल ही फिलहाल में नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ हो चले हैं। तो क्या लगता है कि अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या लगता है कि बिहार में विकास और तेज़ी से होगा या नहीं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमिताभ दास जी, जो कि एक्स IPS ऑफिसर हैं। जी सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, क्या लगता है नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ रुख ले लिए हैं, तो क्या लगता है बिहार में डबल इंजन की सरकार है, विकास जो है वो और तेज़ी से होगी? डबल इंजन की सरकार तो पहले भी थी, हमेशा तो नीतीश की सरकार डबल इंजन की रही, भले उसमें डब्बे बदलते रहे हो, है ना। कभी उसमें भाजपा का डब्बा लग जाता है, कभी राजद का डब्बा लग जाता है, सरकार तो हमेशा डबल इंजन की रही है। लेकिन 17 साल में तो मुझे विकास जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, सृजन घोटाला हो गया। कायदे से उसमें CBI की जांच हो तो पलटू राम बेऊर जेल के अंदर देखे जाएंगे। इसलिए विकास जैसी कोई बात नहीं है जी। लेकिन सर, अभी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। तो सर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन बनाने वाले तो खुद नीतीश कुमार जी थे। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन सर दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होते हुए दिख रहा है? पहली बात तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन इसलिए छोड़ा क्योंकि इंडिया गठबंधन में जिन मंसूबों के साथ वो जुड़े थे वो मंसूबे पूरे नहीं हुए। नीतीश कुमार तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे ना कि इंडिया गठबंधन मुझे संयोजक बना देगा, है ना। बीच में राहुल गांधी की सांसदी थोड़े समय के लिए चली गई थी तो पलटू राम को लोगों ने चढ़ा दिया था कि हुजूर अब तो आप ही प्रधानमंत्री का चेहरा हैं, अब तो मोदी जी के आप ही विकल्प हैं। तो ये सब सोच के ये आए थे इंडिया गठबंधन में। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन की 3-4 बैठकें हुई पटना में, बंगलोर में, बम्बई में, दिल्ली में। नीतीश कुमार को तो कुछ मिला नहीं, बाबा जी का ठुल्लू जिसको कहते हैं कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो ये तो बेचारे अपना फ्रस्ट्रेशन में चले गए भाजपा के साथ। जबकि इन्होंने कितने बार डायलॉग मारे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, तो मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन पलटू राम तो पलटू राम है, अपने डीएनए से मजबूर है, तो इसलिए वो छोड़ के गए। और इंडिया गठबंधन इससे मतलब कमज़ोर हुआ है, ये मैं नहीं मानता। भले गोदी मीडिया वाले पूरा मतलब दिखा रहे हो, गोदी मीडिया में तो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि एकदम कमज़ोर हो गया। जहाँ तक मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, इंडिया गठबंधन बिहार के संदर्भ में भी हम देखें तो ज़्यादा मजबूत हुआ है जी। और सर, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए से जुड़ी हुई जो भी तमाम पार्टियां थी, उन लोग जब नीतीश कुमार जी नहीं एनडीए से जुड़े थे तो उन लोगों का लगातार एक बयान आता था कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आप खुद समझिए ना, जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये खुलेआम कहते थे, आम सभाओं में कहते थे, अभी उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पर, कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे मतलब बंद हैं। और देखिए 2 मिनट में आज फिर नीतीश कुमार में इनको विकास पुरुष की झलक आने लगी। जब नीतीश ने शपथ लिया तो JP नड्डा जी दौड़े दौड़े आ गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो सम्राट चौधरी कल तक कहते थे कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश को उखाड़ दूंगा, आज पगड़ी बांध के नीतीश के डिप्टी बने हुए। देखिए लोग शर्म निरपेक्ष नेता है ना। शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, निर्लज्ज लोग हैं। कब बात बदल दें, कब पलटी मार दें, इन लोग को बिल्कुल इसकी चिंता नहीं है। बस कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। तो सर, क्या लगता है 12 तारीख को क्या फैसला होगा? अब देखिए वो तो
लाख टके का सवाल है, वो तो पूरा बिहार जानना चाहता है, या कहते हैं कि पूरे देश की नज़र लगी हुई है 12 को क्या होगा। मेरी जो खबरें मिल रही है मुझे कि भाई पलटू राम को तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, थोड़ा पसीना चलने लगा है, क्योंकि हो सकता है 12 तारीख को ये सरकार गिर जाए। जिस तरह के मतलब समा बन रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है बहुत सारी वजहों से, कि इसकी भी संभावना है कि हो सकता है 12 तारीख को सरकार गिर जाए। और यदि पलटू राम सरकार बचा भी लेते हैं तो सरकार बहुत कमज़ोर होगी। समझिए कि पलटू राम 3 टांग की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अभी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ना, वो 3 टांग की कुर्सी है। कब गिर जाए पलटू राम, कब सरकार चली जाए, कोई नहीं जानता जी। और सर मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा सर, जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, तो सर बहुत सारे जगहों पे देखा जा रहा है, जैसे ममता बनर्जी जी को ही लिया जाए, वो अकेले ही मतलब वेस्ट बंगाल में अपना चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर चुकी हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कई बार होता है गठबंधन में, चूँकि इंडिया गठबंधन में 11-12 दल हैं, तो उन दलों में एक तरह से पैंतरेबाजी भी इसको आप कह सकते हैं। मतलब इसको दबाव की राजनीति कहते हैं कि मान लीजिए उनको बंगाल में ममता बनर्जी को ज़्यादा सीटें चाहिए। इंडिया गठबंधन में लेफ्ट भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है। मान लीजिए वो बंगाल में ज़्यादा सीटें चाह रही हों तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो थोड़ा वो मतलब गाल फुलाएंगी, है ना, पैंतरेबाजी करेंगी, एक तरह की धमकी देगी कि मैं गठबंधन छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी बिल्कुल अभी भाजपा के खेमे में आ गई हैं। और देखिए, मेरा जो अपना समझना है कि अभी इंडिया गठबंधन बहुत मतलब मजबूत स्थिति में है। और ख़ास के बेरोज़गारों के बीच जो आक्रोश बढ़ रहा है, देश के युवाओं में मैं जो देख रहा हूँ आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, वो तो मुझे लग रहा है कि देश के लिए बेरोज़गार इकट्ठे हो गए तो इस बार नरेंद्र मोदी जी बेरोज़गार हो जाएंगे जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे एक्स आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी को जुड़ने के बाद इंडिया गठबंधन कमज़ोर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया गठबंधन में बहुत दम है, वो अपने दम पे भी मतलब बहुमत से सरकार बना सकती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।